एक देश एक चुनाव बिल जेपीसी में भेजने की तैयारी। बिल पर जेपीसी के लिए सभी दलों से नाम मांगे हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मांगे हैं नाम, तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक देश एक चुनाव पर अब इस बिल को जेपीसी में भेजने की तैयारी है। आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल मंगलवार को सदन में पेश किया गया और अब यह बिल जेपीसी यानी कि संयुक्त संसदीय समिति में भेजा जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी है और उसके लिए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने नाम मांगे हैं। आपको बता दें कि बिल पर जेपीसी के लिए सभी दलों से नाम मांग लिए गए हैं। तो सरकार ने जेपीसी का काम होगा इस बिल पर व्यापक विचार विमर्श करना, विभिन्न पक्षकारों विशेषज्ञों से इसको लेकर चर्चा करना और उसके बाद अपनी सिफारिशें सरकार को देना। तो इसमें अब आगे क्या कुछ होने वाला है वो आपको बता रहे हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में जेपीसी का गठन सदन में संख्या बल के आधार पर हुआ और अब सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल को सदन में पेश कर दिया और उसके बाद अब जेपीसी को भेजा। और इसी बीच हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, वन नेशन वन इलेक्शन बिल को अब जेपीसी में भेजने की तैयारी और इसको लेकर अब आगे की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। सभी दलों से अब नाम मांग लिए गए हैं। अदिति, देखिए, जिस तरीके से आज आपने देखा कि अंबेडकर को लेकर संसद में हंगामा हुआ और अभी स्थगित कर दी गई है, लेकिन उसके अलावा कल जिस तरीके से बिल के समर्थन में, बिल के पेश करने में डिवीजन किया गया, वोटिंग की गई और उसके बाद वो पक्ष में आया बिल के समर्थन में, तो अब ऐसे में सरकार ने कहा था कि जेपीसी में भेजा जाए। लोकसभा स्पीकर से अपील की थी। तो अब किरेन रिजिजू जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो उन्होंने जेपीसी के गठन के लिए विपक्ष से नाम मांगे। इनफैक्ट सभी जो दल हैं उनसे नाम मांगे हैं कि आप कौन कौन से वो चेहरे हैं, सदस्य हैं, नेता हैं जिनको आप जेपीसी के लिए, जो जेपीसी बनाई जाएगी इस बिल को लेकर जो अगले 90 दिन तक चर्चा होगी, तो उसमें कौन से सदस्य हैं जिनके नाम आप भेजना चाहते हैं। तो यानी सरकार पूरी तरीके से तैयारी में आगे बढ़ चुकी है और ऐसे में अब आज संभवतः शाम तक कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके से नाम आ जाए तो जेपीसी की कमेटी तैयार की जाएगी। इसके अलावा इसमें जो एक्सपर्ट होने वाले हैं, सरकार की तरफ से कौन सीनियर चेहरा होने वाला है, ये सब कुछ तय हो चुका है। लेकिन इसके अलावा विपक्ष की ओर से कौन नाम होंगे, क्योंकि सरकार से भी पूछा गया कि अक्सर ये प्रोसेस होता है क्या कि हर बार विपक्ष से नाम मांगे जाते हैं, तो उसमें भी कई डिस्क्रिपेंसी होती है। विपक्ष का मानना है कि हम चाहते थे कि हमारा ये चेहरा कमेटी में होता, ये एक्सपर्ट है, ये सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है। तो इसमें फिलहाल किरेन रिजिजू ने नाम मांगे हैं और संभवतः जैसे ही नाम आ जाएंगे पूरी कमेटी तैयार हो जाएगी और इस पर काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले इस पर रिसर्च हो चुकी है। सरकार का ये मानना है कि पहले भी 18,000 के पेजेस की रिपोर्ट बन चुकी है और रिव्यू किया जा चुका है। एक्सपर्ट से ही कमेटी की रिपोर्ट बनी है, जो पहले जो रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में थी, उसमें 5 सुझाव दिए गए, उस पर भी जेपीसी में चर्चा होगी। उस कमेटी की रिपोर्ट को भी जेपीसी में साझा किया जाएगा। तमाम चीजें होंगी, लेकिन उससे पहले सरकार की पूरी तैयारी। संसदीय कार्य मंत्री लगातार जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे संपर्क में है, उनसे नाम मांग रहे हैं। तो अदिति, अगर इसको हम समझा जाए कि अब किस तरीके से राह आसान है या मुश्किल है या कोई अभी भी रोड़े आने की संभावना? देखिए, जेपीसी बहुत बड़ा मैंडेटरी इशू हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि सरकार को जब संविधान में संशोधन करना होता है तो उनको एग्जिस्टिंग जो 543 की जो कैपेसिटी वाली संसद है, लोकसभा राज्यसभा दोनों में ही, वहां पे 2/3 बहुमत चाहिए और आज की तारीख में सरकार के पास 2/3 बहुमत नहीं है। और एक बड़ा, क्योंकि 2/3 बहुमत 543 का 2/3 होता है 268 और सरकार के पास है 291। ठीक वैसे ही राज्यसभा में भी बहुमत नहीं है। तो दोनों ही जगह विपक्ष के लोगों को, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को या तो कन्विंस करना होगा, चाहे जेपीसी में चर्चा के माध्यम से, चाहे जिसे बोलते हैं कि अलग तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट चाहिए होगा दूसरे विपक्षी पार्टियों का। तो इसमें भले ही कैबिनेट से अप्रूवल आ गया हो, बिल इंट्रोड्यूस हो गया हो, जेपीसी में जाने का मतलब ये है कि अगले 90 दिन तक जो सीनियर सरकार के लोग होंगे या एक्सपर्ट्स होंगे, वो विपक्ष के लोगों को कन्विंस करेंगे कि हम ये कैसे धरातल पे उतारेंगे, ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कितना अच्छा है। दरअसल इसमें एक मेजर डिस्क्रिपेंसी ये है, जो मैं कल जब विपक्ष की जो दूसरी पार्टियों में चर्चा कर रही थी, सबका ये मानना है कि ये अगर आ भी जाता है तो ये नेशनल इंटरेस्ट में तो होगा, लेकिन रीजनल पार्टी का हित मारा जाएगा।
रीजनल पार्टी के हित के साथ साथ जो जनता है, रीजनल प्रदेशों की जनता, उनका हित माना जाएगा, क्योंकि उनके हक की बात, उनके इश्यूज बात नहीं हो पाएगी। क्योंकि जब लोकसभा के साथ ही विधानसभा के चुनाव होंगे तो अक्सर फिर वो मुद्दे गौण हो जाएंगे जो क्षेत्रीय दलों के लिए या क्षेत्रीय जनता के लिए महत्वपूर्ण है। तो जाहिर तौर पर सब अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन ये राह बिल्कुल आसान नहीं है। लेकिन जब ये काम नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने अपने हाथों में लिया है तो ये कैसे भी होगा। लेकिन बात यह है कि 2019 तक लागू करने के लिए कोशिश ये की जाएगी कि जल्द से जल्द इस पर सहमति हो, पर सहमति के लिए 2/3 का बहुमत चाहिए। अब ऐसे में टीएमसी अभी पक्ष में नहीं है, सपा पक्ष में नहीं है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी। जी, बहुत शुक्रिया अदिति आपका पूरी जानकारी साझा करने के लिए।